हमारे कृष्ण ने जीवन पर्यंत किस तरह का जीवन जिया, किस तरह की वीरता, धैर्यता, चेतनता का समाज कल्याण के लिए, समाज की कुरीतियों बुराइयों को दूर करने के लिए उनका विस्तार से उनके जीवन का वर्णन किया जाता होता तो आज लोगों को गीता से प्रेम होता, राम के मर्यादाओं के यदि गहराई से पाठ पढ़ाए गए होते। रामायण का हर पात्र हजारों बार शीश झुकाने के लिए बाध्य कर देता है, वह चाहे रावण ही क्यों ना हो। हर पात्र अपनी महानता को लिए हुए है, सत्यता को लिए हुए है, काल परिस्थितियों के आधार पर किस प्रकार से कर्म कर रहा है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, सत्य करने वाले की विजय किस प्रकार से होती है, सत्य की किस प्रकार से रक्षा करना चाहिए, एक परिवार का प्रेम क्या होता है, त्याग और बलिदान क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती हैं, यह सब कुछ जहां समाहित है उसका ज्ञान समाज को नहीं दिया जा रहा। उसका समाज ज्ञान को दिया जा रहा होता तो कोई कभी न कहता कि सीता ने लक्ष्मण रेखा लांघ करके गलती की। समाज गौरवान्वित हो रहा होता कि हमारी माता सीता ने लक्ष्मण रेखा लांघ करके एक बहुत बड़ा प्रभावक कार्य किया था और इस तरह की परिस्थिति आने पर सभी को लक्ष्मण रेखाओं को लांघ लेना चाहिए। अतः सत्य को समझो, सत्य पथ पर चलो और उसकी नींव पड़ती है परिवार से। परिवार को जब तक हम अपने घर को सही स्वरूप नहीं देंगे, सही ढांचा नहीं देंगे, और भारतीय परिवारों से बढ़कर के विश्व के किसी कोने में जहां हिंदू समाज रह रहा है, भारतीय परंपरा का समाज रह रहा है, देवी देवताओं पर आस्था विश्वास रखता है, वही का समाज, वही के एक परिवार का सही स्वरूप आंकलन किया गया है। मगर हम अपनी संस्कृति को भूल गए, पश्चिमी सभ्यताओं को हमने अपना लिया। हमें गौरवान्वित होना चाहिए, गर्व करना चाहिए अपनी संस्कृति पर, मगर आज वह जो एक बेडरूम की संस्कृति चल गई है वह समाज के पतन का मूल कारण है। बच्चा जन्म लेते ही जिस तरह के परिवेश, जिस तरह के वातावरण में रहेगा, माता पिता कहते हैं हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। कहना क्यों नहीं मानते? चूंकि आपकी चेतना तरंगों से, आपके स्पर्श से काफी कुछ दूर हो गए। एक बेडरूम पर पत्नी झूलते हैं, बच्चा जन्म लेने के बाद या तो दाई या आया या किसी न किसी बड़े बुजुर्गों के पास जो अपने शरीर को नहीं संभाल पाते उनके साथ रात्रि में लिटा दिया जाता है। जब तक ये एक बेडरूम की संस्कृति समाप्त नहीं होगी, आप बच्चों के जन्म के पहले कैसा जीवन जीते हैं ये आप जाने। मगर अगर एक प्रथम संतान की भी उत्पत्ति हो जाए तो माता पिता में से एक न एक को कम से कम 13-14 साल की उम्र तक, जब तक बच्चा स्वतंत्र अपने तरीके से परिपक्व नजर न आने लगे, तब तक माता पिता में से एक को कम से कम अपने बच्चों के साथ अवश्य लेटना चाहिए। मगर बच्चों को अलग लिटाने की व्यवस्था कर दी जाती है। पति पत्नी के संबंधों का मैं विरोधी नहीं हूं, मगर हर एक चीज की यह मर्यादाओं का पाठ यदि आप नहीं सीख सकेंगे, चूंकि सब सत्य जानते हैं मगर कोई कहना नहीं चाहता। आपको पति पत्नी को कभी भी एक बिस्तर पर पूरी रात एक साथ लेटना अधर्म कहा गया है, पाप कहा गया है। आप घर परिवार की चर्चाओं के लिए, आपसी आत्मीयता के लिए घंटे 2 घंटे 8 घंटे आप अपने साथ एक साथ उठते बैठते हो, प्रेमपूर्ण वातावरण में आप वहां रहते हो, ये आपका धर्म कहा गया है। मगर मध्य रात से ब्रह्म मुहूर्त के क्षणों पर यदि पति पत्नी एक साथ लेटते हैं तो उसे अधर्म कहा गया है। अतः प्रयास करो, जिन बच्चों को तुम दूसरे रूम में लिटा देते हो वो बच्चे तुम्हारे साथ लेटना चाहते हैं, मगर उन्हें सुला करके, लोरी सुला करके, कुछ लोग तो अफीम तक खिला देते हैं अपने बच्चों को कि बच्चा रात भर जगाता तो कुछ नशा करा देते हैं बच्चों को और ले जाके दूसरे कमरे पे लिटा देंगे। जब तुम दूसरे कमरे पे बच्चों को लिटाते हो तो बड़े बुजुर्ग हो जाने पर आपको, अगर आपके बच्चे वृद्धाश्रम में भेजते हैं तो कुछ भी गलत नहीं करते। अतः यदि अपने आप को सुधारना है, इस कलिकाल को भगाना है, तो अपने सबसे पहले अपने परिवार का वैसा वातावरण, वैसा परिवेश दो। हमारी भारतीय संस्कृति में यही सब कुछ था कि बच्चे परिवार के सदस्य यह तक नहीं जानते थे कि हमारे माता पिता कब एक साथ रहते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। आज तो बच्चों से कहा जाता है कि माता पिता के भी कमरे में जाओ तो दरवाजा खटखटा के अंदर प्रवेश करो। अरे बच्चे तो बच्चे, उन्हें तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, माता पिता खुद ऐसा जीवन जिए
कि उनको बच्चों से कहना ना पड़े, बच्चों कह बेटा किसी समय तुम्हें जब आवश्यकता पड़े हमारे सामने, हमारे घर में, अपने कमरे में उपस्थित हो सकते हो। क्योंकि हर काल के हर कर्म के लिए हम परम सत्ता ने एक विधान बनाया है। हमारे धर्म ग्रंथों में विधान सब लिखे हुए हैं कि पति पत्नियों को किस तरह का अपना जीवन जीना चाहिए, किस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, मगर मैंने जो आपको संकल्प कराया, मेरे जो साधक है, मेरे जो भक्त है, वो सदैव संकल्प के लिए आगे संकल्पित होकर जीवन जी रहे हैं कि शादी से पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और शादी के बाद एक पति एक पत्नी धर्म का पालन। जो अपराध हो गए, इन अपराधों को रोकना। घर को पहले सुधारो, अपने आप को पहले सुधारो। आपको कहता हूं मैं, आप इसके लिए नहीं कहता हूं कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। गृहस्थ का जीवन है, जियो, मगर वासना में इतना मत डूब जाओ, वह तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। आप चाहे रोज 2-2 घंटे पूजा पाठ करो, मैंने कहा जब तक नींव को नहीं सुधारोगे, वासना बहुत संक्षिप्त सा मानव जीवन का एक अंग है। जन्म मरण की परंपरा को संचालित करने के लिए उसको उसी रूप से लो। आपके अंदर विकार ना पैदा हो, आप विकारी ना बने, आप समाज में पाप कर्म ना करें। इसलिए पति पत्नी के संबंध किए गए कि आप अपने विकारों को अपने गृहस्थ में वहीं पर भी शांत करें। ब्रह्मचर्य व्रत का अधिक से पालन करें। गृहस्थ में रह करके भी संतानों की उत्पत्ति हो जाने के बाद आपको अधिक से अभ्यास करने से सब कुछ होता है कि महीने का भी कोई मैं 10 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, 15 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। धीरे धीरे वह ब्रह्मचर्य आपका प्रबल होता चला जाएगा। मुझे बड़ा वेदना हुई जिस समय अभी शायद एक शरद यादव का ही था, शायद कोई एक स्टेटमेंट आता था कि ब्रह्मचर्य कहना ये एक काल्पनिक बातें हैं, कोई ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। हमारी भारत देश में रहकर उनको एहसास दें कि भीष्म पितामह इसी देश में उन्होंने जन्म लिया, इसी देश में रहे जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया था। हमारे एक नहीं सैकड़ों हजारों साधक और साधिकाएं रही हैं जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का रह करके जीवन पर अपने जीवन का निर्वहन किया है। ऋषियों मुनियों का पूरा इतिहास भरा पड़ा है। विकारों से हटना बड़ी सहज मार्ग है। मां की आराधना भक्ति में डूबो, तप को हासिल करो, अपनी कुंडली चेतना को प्रभाव बनाओ। जितना तुम्हारा मन मस्तिष्क से एकाग्र होता चला जाएगा, तुम्हारी सात्विक सतोगुणी प्रवृत्ति आपकी जागृत होती चली जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह अंधकार, जिस तरह सूर्य के उदय होने से अंधकार छट जाता है, उसी तरह काम क्रोध लोभ मोह अपने आप छटते चले जाते हैं। निर्विकार जीवन की प्राप्ति हो जाती है।